हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट और रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है आपका निर्मल मन का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ रहा है। ओके, और क्या क्या बदलाव लेकर आ रहा है। आपका निर्मल मन है, ठीक है। तो डेफिनेटली जब हमारा मन निर्मल होता है, ओके, तो उसका प्रभाव अलग ही पड़ता है, अलग ही प्रभाव में हर चीज, उसके प्रभाव में हर चीज बदल जाती है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर क्या प्रभाव है, ओके, और ये बदलाव कहाँ 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 आ रहे हैं आपके निर्मल मन से, ठीक है। तो मेरा आज का रीडिंग का थीम यही है। और ये पिक के कार्ड रीडिंग है। यहाँ पर मैंने दो पायल रखी हुई है, पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2, ठीक है। इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, वहां से आप देख सकते हो। टाइम में वहां पर सिर्फ आपको टाइम पर क्लिक करना है, ठीक है। आप अपनी पायल पे जा सकते हो वहाँ, ठीक है। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और जैसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पायल बता देती हूँ। यह है पायल नंबर 1, ग्रेट बिग लव। ओके, आपका निर्मल मन का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ रहा है और क्या बदल रहा है। पायल नंबर 1, ग्रेट बिग लव। नंबर से भी जा सकते हो, इसका नंबर है 26। ओके, वीडियो को पॉज करके भी आप तसल्ली से आप अपने पायल को चूज कर सकते हो। पायल नंबर 2 है द टाइम मशीन, टाइम मशीन। ओके, इसका नंबर है 3, टाइम मशीन। ओके, आई होप आपने सिलेक्ट कर ली होगी पायल अभी तक। ओके, तो मैं चलती हूँ पायल नंबर 1 की तरफ। पायल नंबर 1, तो जिसने भी ये ग्रेट बिग लव का कार्ड चूज करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पायल नंबर 1, ठीक है। और जिसे भी रीडिंग चाहिए, पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना नंबर, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। और बुकिंग आप करा सकते हो। ओके, तो आपका निर्मल मन का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ रहा है। पायल नंबर 1, मैं सच बताऊँ ना, पहले आप, जैसे मन क्या होता है, ठीक है। मन में हमारी बहुत सारी इच्छाएं ऐसी होती हैं जिसे हम दबा कर रखते हैं, ठीक है। जिसे जब तक, देखो, हम खुद से प्रेम नहीं करेंगे, सेल्फ लव नहीं करेंगे, अपने आप को पैम्पर नहीं करेंगे, अपने आप को पहचानेंगे नहीं यहाँ पर, तो फिर वहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आने का आपको। सबसे पहले कुदरत भी यही बोलते हैं कि अपने आप को जानो, अपने भीतर उतरो, ठीक है। अपनी कमियों को देखो, अपनी अच्छाइयों को यहाँ पर देखो, सेल्फ लव करो। दूसरों को जज करने की बजाय अपने आप को जज करो यहाँ पर, ठीक है। तो वहां से क्या होगा ना, आपको आपकी खूबसूरती का भी पता चलेगा। लेकिन अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने निर्मल मन से ही परे थे। आप कितने निर्मल हो, ठीक है, इसका अंदाजा आपको था ही नहीं यहाँ पर। ओके, मैं पायल नंबर 1 में आपके लिए यहाँ पर ये चीज़ देख रही हूँ कि जब कहते हैं ना कि हम अपनी इच्छाओं को दबा कर रखते हैं, एक्चुअल में हमें कहाँ से खुशी मिलती है, कहाँ से हैप्पीनेस मिलती है, ठीक है, उस चीज़ को हम मतलब इग्नोर करते रहते हैं। इग्नोर कर, कहीं ना कहीं हम अपनी खुशियों को, ठीक है, हम दबा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है ना कि हमारी जो सोल होती है, बस वो भी वहीं पर दब जाती है। ओके, और वहीं पर आपकी जो खूबसूरती है, आप अंदर से कितने खूबसूरत हो, वो भी सब दबा हुआ रह जाता है। जितना आप अपने आप को ओपन करते हो, जितना आप अपने अंदर झांकने की कोशिश करते हो कि आपकी खुशी कहाँ पर है, आपको क्या करने की ज़रूरत है, वो आपकी पहचान वहीं से निकल कर बाहर आती है। अब हो क्या रहा है यहाँ पर पायल नंबर 1 कि अब आप, जैसे आप अपने आप को ओपन कर रहे हो, अब आप अपने आप को खोल रहे हो, यहाँ पर सेल्फ लव कर रहे हो, यहाँ पर अपनी आपकी कौन सी विषय, आपका क्या सपना है, उसे पूरा मतलब उस चीज पर आप जा रहे हो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आपका कोई एम है, आपका कोई सपना है, उसकी तरफ आपने फोकस कर रखा है। एक्चुअल में यहाँ से जैसे ये एक आपकी खुशी है, ठीक है। जैसे आप वहां से खुश हो रहे हो, हैप्पीनेस मिल रही है आपको। जैसे आपका मन है ना, अब आपका मन मरा हुआ नहीं रहता है,
आपके मन में कोई निराशा नहीं रहती। अब बहुत अभी नहीं है सिचुएशन, लेकिन आने वाले टाइम में डेफिनेटली सिचुएशन आपकी ज़रूर बनेगी कि आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, बहुत ज़्यादा हैप्पी रहोगे। उससे होगा क्या कि आप अपनी निर्मलता को, अपनी कोमलता को आप समझ पाओगे यहाँ पर, पायल नंबर 1। और आपके निर्मल मन का जो प्रभाव है, जैसे कहते हैं ना कि हम जितना हम अपने आप को खुश रखते हैं, ठीक है, हम अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, अपने प्रेम की ऊर्जा को बढ़ाते हैं। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने जैसे आपने दिया है, ठीक है, लेकिन आपको मिला नहीं है इतना, उसकी वजह से आपका जो निर्मल मन है, मन कोमल है आपका, बहुत सॉफ्ट हो आप, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो आप यहाँ पर। ओके, आप कहीं ना कहीं डरते हो, शायद हर चीज़ से डरते हो आप कि नहीं, अगर मैं कुछ जैसे मैं अपनी इच्छाओं को रखूँगा या मैं अपनी बातों को रखूँगा या मतलब अपनी बातों को करूँगा तो वहाँ पर शायद बात बिगड़ सकती है या ये ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। वो सिचुएशन शायद आपके ऊपर हावी रही है यहाँ पर, लेकिन आपने कहीं ना कहीं अपनी ही सोल को जैसे दबा कर रखा है, लेकिन अब वो सोल जैसे वो खुशी आपको मिल रही है। और यहाँ से आपको पता चल रहा है कि आप कितने निर्मल हो, आप कितने कोमल हो दिल से, स्वभाव से, ठीक है। यहाँ पर अब आप ओपन हो रहे हो और इसका प्रभाव मैं ये देख रही हूँ कि अब मैं सच बताऊँ ना, आपके जो अभी तक आपने दबा कर रखा ना कहीं वो हीलिंग प्रोसेस पे आपका चल रहा है। यहाँ पर आपकी हार्ट चक्रा की हीलिंग हो रही है। यहाँ पर इसका प्रभाव ये आ रहा है आपका निर्मल मन का कि अब आप खुश हो रहे हो, आप हैप्पी हो रहे हो, आप रिसीव मोड में आ रहे हो यहाँ पर, ठीक है। रिसीव मोड में आने से क्या होता है कि हम अपनी ज़रूरतों को समझने लगते हैं, अपनी कोमलता को हम समझने लगते हैं, ठीक है, कि हमारा मन कैसा है, ठीक है। हमारा मन किस सिचुएशन में खुश रहता है, किस सिचुएशन में दुखी हो जाता है, इस चीज़ को आप भली भांति यहाँ पर समझ रहे हो, ठीक है। और जिसकी वजह से आप अपने आप को आज़ादी दे रहे हो, मतलब खोल रहे हो आप अपने आप को, ओपन कर रहे हो आप अपने आप को। और जैसे आपका निर्मल मन, जैसे वो उसकी ऊर्जा बह रही है, आप बहुत प्यार पे बिलीव करते हो, तो आपके अंदर से अब प्यार उमड़ रहा है यहाँ पर। ओके, अब कोई बंदिश में यहाँ पर नहीं देख रही है। पास्ट की ऊर्जा थी जो अपने आप को जैसे अपना हार्ट चक्रा आपने बंद कर रखा था, क्लोज कर रखा था यहाँ पर, लेकिन अब यहाँ पर मैं आपके निर्मल मन का प्रभाव, क्योंकि ये ओपन हो रहा है, तो डेफिनेटली आपका प्रेम बाहर आ रहा है, आपकी ऊर्जा बाहर आ रही है। आपका निर्मल मन कैसा है, आपका मन कैसा है, एक्चुअल में आप दूसरों के लिए क्या चाहते हो, अपने लिए क्या चाहते हो, वो चीज़ें बाहर निकल कर आ रही है। पहले आप दबा कर रखते थे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा प्रभाव आपके रिश्तों पर आ रहा है। सेकेंडली आपके ऊपर यहाँ पर आ रहा है कि आपके अंदर बहुत चेंज हो रहे हैं, आपके अंदर बहुत बदलाव हो रहे हैं यहाँ पर। ओके, ये दो कारण मैंने आपको बताए हैं यहाँ पर कि आपका जो निर्मल मन का प्रभाव है। देखो, जो निर्मल होता है ना, पवित्र होता है, ओके, वो उससे कोई नहीं बच सकता। सबसे पहले उसका प्रभाव हमारे खुद के ऊपर आता है, ठीक है, हमारे खुद के, क्योंकि हमारे निर्मल मन से हम अपने अंदर इतने चेंजेस महसूस करते हैं, इतने बदलाव को महसूस करते हैं कि मतलब सारे दुख के कारण यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। मैं क्या बोलूँ यहाँ पर, अब 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर मैं सच बताऊँ ना, पायल नंबर 1, यहाँ पर जो आपके निर्मल मन का जो प्रभाव है, सबसे पहले यहाँ पर मैं आप ही के ऊपर देख रही हूँ, आप ही के ऊपर, जिससे आपकी खूबसूरती यहाँ पर बाहर निकल रही है। एक्चुअल में आपको है ना, किसी की बंदिश में रहना आपको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। ये जैसे आपका मन है ना, मन कितना आज़ादी में रहना चाहता है ना। अगर कोई उसे मन को नहीं, तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें वो नहीं करना, अगर उसे कोई कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो फिर वो क्या है, कहीं ना कहीं आप शायद अपने आप को कंट्रोल करते थे या दूसरे आपको कंट्रोल करते थे, जिसकी वजह से आपकी जो ऊर्जा है, आपका जो निर्मल मन है, आपकी जो खूबसूरती, आपकी जो आज़ादी है, उस पर ग्रहण लगा हुआ था।
और सबसे ज्यादा प्रभाव इस आपके निर्मल मन का जो प्रभाव है आप ही के ऊपर आ रहा है। यहाँ पर आपने जैसे अपने आप को ओपन करा है, अपने आप को आजादी दी है यहाँ पर। और ये जैसे एक आपको सच बताओ ना, आपको ये सब चीजें करने के लिए प्रेरित किसने करा? ठीक है, आपको ये सब सेल्फ लव किसने सिखाया? आपको कुदरत ने सिखाया आपको। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अब बहुत ज़्यादा अब नेचर में टाइम स्पेंड करते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप मतलब यहाँ पर हर चीज़ को बहुत तोल मोल के आप हर चीज़ को करने लग गए हो। ठीक है, आप सबसे पहले आपका जो ध्यान होता है अपनी आज़ादी के ऊपर होता है, सेल्फ लव की तरफ यहाँ पर होता है। ठीक है, आपको खुशी कहाँ से मिलती है, आपको स्वतंत्रता कहाँ से मिलती है? ठीक है, आप किसी बंदिश आपको अब मतलब पता चल गया है आपको कि आपका जो मन है ना, आपका जो निर्मल मन है, उसको किसी भी तरह की बेड़ियां पसंद नहीं है, उसको आज़ादी पसंद है, उसको फ्रीडम पसंद है। ठीक है, उसको जैसे आप अपने ऊपर काफ़ी ध्यान देते हो। ठीक है, और अपनी खूबसूरती, ठीक है, आपको क्या पसंद आता है, क्या अच्छा लगता है, हर चीज़ पे पॉइंट टू पॉइंट आप जा रहे हो यहाँ पर। ओके, जैसे आपको पता चल चुका है को एक्चुअल में आपकी खुशी आपको सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलती है। जब तक आप अपने आप से नहीं जुड़े हो ना, तब तक आपको आपके निर्मल मन का पता नहीं चला है। और जब आपने अपने आप से कनेक्ट कर लिया है, तभी से आपको आपकी हकीकत का आपको पता चला है कि एक्चुअल में आप हो कौन यहाँ पर। ओके, जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में, या तो आपके निर्मल मन का जो प्रभाव है सबसे ज़्यादा जैसे आपके ऊपर यहाँ पर पड़ा है, आपकी लाइफ स्टाइल पर पड़ा है। अगर आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ें, अबंडेंस, पैसा, मनी, इन सब चीज़ों से जैसे आपका पहले शायद इन सब चीज़ों के ऊपर मतलब ध्यान नहीं था कि लाइफ को कैसे इंजॉय किया जाता है। ठीक है, इन्हीं की वजह से जैसे हमारे सपने पूरे होते हैं, तो वो चीज़ें जैसे आपने उनके ऊपर फोकस करना यहाँ पर शुरू करा है। ठीक है, मैं भविष्य में यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी लाइफ स्टाइल मतलब यहाँ पर जियोगे। ओके, और काफ़ी अबंडेंस को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, काफ़ी आप अपने आप को आज़ादी, ओके, और ग्रेटिट्यूड पे भी मुझे यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हो। काफ़ी आप ग्राउंडेड पर्सन हो, काफ़ी मैच्योर भी मुझे यहाँ पर लग रही है, आपके मैच्योरिटी बहुत लग रही है यहाँ पर। ओके, आपको हीलिंग सबसे ज़्यादा मदर गाया से मिली है। जैसे आपको जैसे हर चीज़ में हीलिंग बहुत हुई है भाई, आपकी बहुत हीलिंग हुई है, मदर गाया से हुई है आपकी हीलिंग। ओके, नेचर में जाना, वॉक करना, हर चीज़ को जैसे आपने मदर गाया को सौंप रखा था, और वहीं से आपको हर चीज़ का बहुत सारे चेंज आपके भीतर यहाँ पर हुए हैं। जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में कि ये मेरे सपने हैं, फाइनेंशियली मुझे स्ट्रांग होना चाहिए, आपका जो भी छोटा बड़ा जो भी सपना है आपका, ठीक है, यहाँ पर आपका जो मन जो चाहता है ना, आपका जो निर्मल मन चाहता है, मैं सच बताऊं ना, आप खुद अट्रैक्ट कर रहे हो यहाँ पर। आप अपने निर्मल मन से मतलब यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि हमारे मन में किसी के लिए कोई द्वेष नहीं होता है, तो ईश्वर हमारी बहुत जल्दी सुनता है। और ईश्वर आपकी जो भी आपके सपने हैं, जो भी चाहिए आपको आपकी लाइफ में, वो मिलेगा, आपको बहुत जल्दी मिलेगा। ठीक है, और उसके साथ आप काफ़ी इंजॉय भी करोगे, खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे यहाँ पर। ओके, द हैंगमैन ये रिवर्स में आ गया है भाई। ओके, यहाँ पर जैसे आपके निर्मल मन का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ रहा है, सबसे पहले आपके ऊपर पड़ रहा है और आपकी लाइफ स्टाइल। ठीक है, और पहले आप जो भी सोचते थे, जो भी विचार करते थे, ठीक है, वो सब जैसे सच बताओ ना, एक अलग ही दुनिया में घूम रहे थे आप अपने, जहाँ पर हम अपने आप को नहीं समझते हैं, जैसे सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। ठीक है, जैसे हम अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें गलत हम अपने बारे में धारणा यहाँ पर बना लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में सच्चाई वो नहीं होती है यहाँ पर। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर यहाँ पर काम करा है, मेडिटेशन करा है, ध्यान करा है।
ठीक है, जिसकी बदौलत आप काफ़ी चीज़ों को आप अच्छे से आप मैनिफेस्ट कर पाए हो यहाँ पर। ठीक है, आप आपके अंदर ज्ञान बहुत है, नॉलेज बहुत है। ठीक है, आप, मैं सच बताऊँ ना, आप हर चीज़ को बहुत अगर चाहो तो ना बहुत बैलेंस उसमें आप बना सकते हो। ओके, आपके निर्मल मन का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ रहा है आपकी, मैं सच, ये एक ऐसा प्रभाव है आपका जो आपको पूरा बदल कर रख रहा है। जहाँ पर जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही थी, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इनबैलेंस वाली ऊर्जा में थे यहाँ पर, लेकिन जब हम अपनी अपनी ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ढूंढने लगते हैं, अपनी प्रॉब्लम को परेशानी ना समझते हुए, ठीक है, उस प्रॉब्लम का समाधान ढूंढने में हम लग जाते हैं, तो डेफिनेटली हमें सक्सेस मिलती है, हमें सफलता यहाँ पर मिलती है। ओके, आपने जैसे अपने आप को पहचाना है, अपनी खूबसूरती को यहाँ पर पहचाना है। ओके, और अपनी अपनी जो भी आपके अंदर इनबैलेंस वाली ऊर्जा थी, जो भी आप अपने बारे में गलत सोचते थे, गलत सोचना नहीं, मतलब एक सच बताओ ना, एक नज़रिया, खुद के प्रति अपना नज़रिया, कि हम अपने आप को किन नज़रों से देखते हैं। ठीक है, तो वो चेंज हो रहा है यहाँ पर आपका। एंड 3 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। पाइल नंबर 2, सॉरी, पाइल नंबर 1, आपके निर्मल मन, मतलब निर्मल मन का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ रहा है। आपके निर्मल मन का प्रभाव तो सच बताओ ना, आपके रिलेशनशिप में भी आ रहा है, और आपके रिलेशनशिप पे तो आ ही रहा है, और आपकी जितनी भी जो प्रॉब्लम थी, जो भी समस्याएं थी, जिसके बारे में आप काफ़ी चिंता करते थे, टेंशन करते थे, चीज़ें समझ में नहीं आती थी आपको, जैसे समझ में, मतलब तब जब नहीं आती है कि जब हम उन परेशानियों को परेशानियों की नज़र से देखने लगते हैं। ठीक है, वो तभी हमारे ऊपर यहाँ पर हावी होती, लेकिन जो भी हमारी परेशानी होती है उसका सॉल्यूशन हम ढूंढने लगते हैं, तो डेफिनेटली वो परेशानी हमारी जैसे सेलिब्रेशन में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये मैं एक बात बताऊँ आपको, पाइल नंबर 1, आपको कभी भी कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है, तो उसमें आपको डूबना नहीं है। ठीक है, बैलेंस बनाकर आपको रखना है, खुश रहना है, हैप्पी रहना है। ठीक है, क्योंकि आपका मन है ना, किसी भी प्रेशर को या किसी भी स्ट्रेस को आप ले नहीं सकते हो, मतलब उसमें और घिर जाओगे आप वहाँ पर। जितना आप अपने आप को स्ट्रेस से, बर्डन से, परेशानी से अपने आप को दूर रखोगे, उतना ही ज़्यादा आप अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन लेकर आओगे। ठीक है, आपका जो निर्मल मन, आपका जो मन है ना, पाइल नंबर 1, उसको किसी भी उसके ऊपर, मतलब उसको आज़ादी, ठीक है, उसको स्वतंत्रता चाहिए, उसको किसी भी चीज़ का स्ट्रेस, बर्डन अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो आपको भी यहाँ पर पाइल नंबर 1, आप किसी भी तरह का स्ट्रेस, बर्डन आपको नहीं लेना है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में बैलेंस बनाकर रखोगे, ठीक है, और मतलब यहाँ पर अपने आप को आज़ाद रखोगे, उतनी ही ज़्यादा आप अपनी लाइफ में हर चीज़ को मैनिफेस्ट यहाँ पर कर पाओगे। आपके निर्मल मन का जो प्रभाव है ना, क्योंकि आपको खुश रहना ज़्यादा पसंद है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको जो जैसा आप सोचोगे, क्योंकि आपका जो मन है ना, वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करता है यहाँ पर। जो आप सोचते हो ना, वो होता है आपकी लाइफ में। तो किसी भी स्ट्रेस को, बर्डन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, बल्कि बहुत पोलाइटली वे में उस परेशानी से आपको निकलना है, और मतलब अपने उस सिचुएशंस में अपने आप को सीधा रखना है और सीधे तरीके से सोचना है, फिर वही सिचुएशन आपके साथ यहाँ पर हो जाएगी। ओके, पाइल नंबर 1, तो आपका निर्मल मन है ना, आपको बहुत आपका प्रभाव कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आपके रिलेशन पर आ रहा है, आपके ऊपर आ रहा है, और आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है,
ठीक है, वहाँ पर आ रहा है आपका प्रभाव। और ये सब कुछ ये बदल रहा है आपका। सबसे पहले आप बदल रहे हो यहाँ पर, आपके रिलेशनशिप में काफ़ी हार्मनी आ रही, ब्लेसिंग्स आ रही यहाँ पर, और आपकी जो भी टेंशन थी, चिंताएं थी, वो सब उनसे आप बाहर निकल रहे हो। ओके, पाइल नंबर 1 एंड फेसिंग फियर। यस, पाइल नंबर 1 में आपको एक बात बताऊं, सच, हाँ, आपके अंदर है ना डर बहुत था। पाइल नंबर 1, सच बताऊं ना, एक ये डर ही था जो आपको आपको आपकी आपका जो मन है ना, निर्मल मन। अब निर्मल मन में कौन होता है? डेफिनेटली ईश्वर होते हैं, परमात्मा होते हैं। कहते हैं ना कि निर्मल मन से गाना है ना, निर्मल मन के दर्पण में तू राम के दर्शन पाएगा है ना, सॉन्ग है ना, कितना प्यारा सॉन्ग है। तो यहाँ पर आपके निर्मल मन में कौन है? यहाँ पर काली माँ है, शिव शक्ति है। इससे ज़्यादा प्रूफ और क्या है? आपके निर्मल मन का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ रहा है? आपके निर्मल मन का प्रभाव तो यहाँ पर आपके में पाइल नंबर 1, जिसका मन निर्मल होता है, कोमल होता है, उसके अंदर जो मैंने यहाँ पर बोला कि जो आप मैनिफेस्ट करते हो, ठीक है, वो मैनिफेस्टेशन पूरा होता है। आपको किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके निर्मल मन में खुद काली माँ यहाँ पर विराजमान है। आपके साथ में तो खुद काली माँ है यहाँ पर, ठीक है। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम थी, जितनी भी परेशानी थी, ठीक है, काली माँ जैसे आपको वहां से निकाल रही है। निर्मल मन के दर्पण में तू राम के दर्शन पाएगा, है ना, वो सॉन्ग है ना, तो बिल्कुल वो आप ही के ऊपर लागू होता है। पाइल नंबर 1, आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने आप को खुश रखना है, हैप्पी रखना है, क्योंकि माँ आपके साथ में है यहाँ पर। और वो क्या बदल रही है? माँ ने क्या बदला आपका? माँ ने सबसे पहले आपका सोचने का तरीका, आप अपने आप को बहुत कमज़ोर समझते थे, परेशानी में डूबे रहते थे, ठीक है। तो माँ ने जैसे सबसे पहले तो आपको सेल्फ लव करना सिखाया कि पहले आप अपने आप को जानो, अपने आप को समझो, ठीक है, कि आप हो कौन। आप जितना अपने आप को समझते हो कि इस कोई भी परेशानी आती है, चिंता आती है, तो आप पहले डूब जाते हो। लेकिन जब उसका समस्या का समाधान हम निकालते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली उससे हम निकल जाते। तो माँ ने जैसे वही बदला है आपके निर्मल मन का जो प्रभाव है ना, माँ ने जैसे आपके निर्मल मन में बैठकर आपको बदल दिया है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आपकी जितनी भी चिंताएं थी, संकट थे, परेशानी थी, वो सब दूर हो गए हैं। ओके, यहाँ पर आपका हर चीज़ में जैसे आपकी माँ ने आपके कहाँ कहाँ क्या क्या बदला, आपके रिलेशनशिप में जितनी भी प्रॉब्लम थी, परेशानी थी, वो सब बाहर निकाल कर फेंक दी है यहाँ पर। फेसिंग फियर, आपके डर को यहाँ पर भगाया है माँ ने। और कुछ चीज़ें ऐसी आ रही है, एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा बदलाव काली माँ आपके जीवन में लेकर आ रही हैं, क्योंकि आपके निर्मल मन में काली माँ का वास है, यहाँ पर शिव शक्ति का वास है। होप, लव एंड हैप्पीनेस। यस, आप है ना, यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ आपको कि आपको हमेशा आपका जो दिल है ना, आपका जो निर्मल मन है, निर्मल मन क्या, जिसका मन में किसी भी तरह का मेल नहीं होता है, मन में किसी भी तरह का कोई पाप नहीं होता है, किसी जैसे कहते हैं ना कि पाप मन, इसका मन पापी है सॉरी, लेकिन आपका जो मन है ना बहुत निर्मल है, उसके अंदर किसी भी तरह का कुछ ऐसी नेगेटिविटी या कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसमें से, मतलब काली माँ आपको बता रही है कि अब आपके अंदर से आपका जो निर्मल मन है, ऐसे ही आपके अंदर से आपके थॉट्स आएंगे, आपके विचार आएंगे,
ठीक है, और उसे ही आपको चूज़ करने की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ से आपको खुशी मिलेगी। ओके, एंड ओपन कम्युनिकेशन फाइल नंबर 1। पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ आप सभी को, कि मैं आपकी एनर्जी को इतना पिक करती हूँ, और क्योंकि आप सभी बिलीव करते हो मेरे ऊपर, तभी इतनी क्लियर रीडिंग यहाँ पर निकलती। जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, आप अपने दिल की बातों को कह नहीं पाते हो, मन में लेके बैठे रहते हो, डर रहता है, फेयर रहता है आपके अंदर। तो यहाँ पर माँ ने जो बदला है, सबसे ज़्यादा क्या बदला है, आपकी आवाज़। आपको इस लायक माँ बनाने वाली है कि आपकी आवाज़ गूंजेगी यहाँ पर, ठीक है। आपके, मैं एक बात बताऊँ, जो भी आपके दिल पर, आपके दिल पर जितना भी भार था, जितना पत्थर था, आपने अपने दिल को पत्थर बना रखा था, बल्कि वो इतना सॉफ्ट, इतना मुलायम, इतना निर्मल मन, जिसे कोई छू भी लेना तो भी आप शर्मा जाओ। जिसे कोई, मैं सच बताऊँ ना, आपके मन में तो काली माँ बैठी हुई है, और ऐसे निर्मल मन की रक्षा कौन करता है? जिसकी आप पूजा पाठ करते हो, परमात्मा ईश्वर करता है यहाँ पर। ओके, काली माँ ने तो जैसे आपकी छाती पे जो भी बर्डन था, स्ट्रेस था, आपने अपने दिल को पत्थर बना रखा था। उस पत्थर को हकीकत में, सच्चाई में, यहाँ पर एक्चुअल में आप हो कौन? आप एक निर्मल मन को लेकर बैठे हुए, जिसमें परमात्मा विराजमान है। तो वो खुल रहा है आपका, ठीक है। अब आप ओपन कम्युनिकेशन करोगे, आपके अंदर कोई डर नहीं होगा। मतलब आप जो बोलना चाहते हो, जो कहना चाहते हो, आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो डिज़ायर हैं, आपके जो सपने हैं, वो सब आप खुल कर बोलोगे यहाँ पर। किसी भी तरह का उसका कोई बर्डन, स्ट्रेस नहीं होगा कि नहीं ये करूँगा तो मैं ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर जब हम खुलकर बोलते हैं, ठीक है, अपनी इच्छाओं को रखते हैं, अपने सपनों के बारे में सपने सजाते हैं, तभी वहाँ से हमारी तरफ वो खुशी भी आती है, वो ब्लेसिंग्स आती है, जो एक्चुअल में चाहिए, जिसे हम अंदर से झूम जाएं, हम नाचने लगे, हम गाने लगे। लेकिन अभी तक वो खुशी आपने अपनी दबा कर रखी। तो यहाँ पर काली माँ, आपको सच बताओ ना, काली माँ ओपन कम्युनिकेशन, यहाँ पर अब आपकी कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं, बिंदास होकर आप जो करना चाहते हो, जो बोलना चाहते हो, वो करोगे, और उसमें आपको बहुत प्रेम आपको मिलेगा, अनलिमिटेड लव आपको यहाँ पर मिलेगा, और उसे आप एक्सेप्ट भी करोगे, क्योंकि काली माँ का प्रभाव है भाई आपके निर्मल मन में। तो काली माँ बैठी हुई है ना। ओके, एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ये डर, ये मैं बता रही हूँ ना, आपका काली माँ ने आपके अंदर जो चेंज करा, आपका रूट चक्रा बहुत, मतलब रूट चक्रा में बहुत ब्लॉकेज थे आपके, ठीक है। आप हमेशा सोच विचार करते रहते थे, टेंशन में ही डूबे रहते थे, कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप निकाल नहीं पाते थे। तो काली माँ ने जैसे आपकी रूट चक्रा की हीलिंग करी। सबसे पहले काली माँ ने आपके अंदर के डर को भगाया है, ठीक है, आपके अंदर एक आत्मविश्वास जगाया, एक कॉन्फिडेंस जगाया है। ओके, पेशेंस, ताकि आपका जो सपना है, ठीक है, आप अपने निर्मल मन का प्रभाव आपका कहाँ कहाँ पड़ रहा है, ठीक है। आपके निर्मल मन का प्रभाव मैं बता नहीं सकती। अब आपका निर्मल मन का प्रभाव जो खुद काली माँ आपसे यहाँ पर करवाना चाहती है, वो प्रभाव ऐसा रहेगा कि जिसे वाकई में हेल्प की ज़रूरत है। सच बताओ ना, आप लोगों को बहुत अच्छे से आप हील करोगे, मोटिवेट करोगे, लोगों की आप हेल्प करोगे। यहाँ पर आपके निर्मल मन का जो प्रभाव है ना, उन लोगों पर जाएगा जहाँ पर आपके प्रेम से वो खिल जाएंगे, ठीक है। भटके हुए को रास्ता मिल जाएगा, जैसे उन्हें उनकी मंजिल के बारे में पता चलेगा। आप अपने निर्मल मन से लोगों को बहुत गाइडलाइंस दोगे, बहुत हेल्प करोगे। आपको करना भी पसंद है, आपका लाइफ पर्पस है यहाँ पर, ठीक है।
एंड यस, काली माँ ने आपके चक्रास पर बहुत पहले आप किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, ठीक है, कबूल नहीं कर पाते थे किसी भी पर, अगर कोई दिक्कत ही भी है, क्योंकि निर्मल है आपका मन, है ना, कोमल है, ठीक है। आप मतलब यहाँ पर बहुत जल्दी जरा सा भी कोई आपको हर्ट करेगा, जरा सा भी कोई नेगेटिविटी आपको छुएगी, ठीक है, तो वहाँ बहुत जल्दी आप डिस्टर्ब होते हो, ठीक है। तो यहाँ पर काली माँ ने आपका जो सोलर प्लेसेस चक्र है उसको भी बहुत बैलेंस यहाँ पर करा है, जहाँ से आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है, ठीक है, वो बाहर निकलेगी आपकी। ओके, आइसोलेशन, ये काली माँ का एक बहुत बड़ा चेंज, बदलाव है कि माँ ने आपको ये जैसे यहाँ से आपको बाहर निकाला है आइसोलेशन से, मतलब बहुत बड़े अंधकार में थे आप, जो आपको प्रकाश की तरफ लेकर आई है। और ये इसी वजह से, क्योंकि आपका मन है ना, निर्मल है, ठीक है। आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जब हम किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, ठीक है, हमेशा जैसे अपने दिल की सुनते हैं, ठीक है, और अपने ही बारे में सोचते हैं, तो वहाँ पर डेफिनेटली हम जिस ईश्वर की पूजा पाठ करते, परमात्मा, वो हमारी हेल्प ज़रूर करते हैं, वो हमें परेशानी से ज़रूर निकालते हैं, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। स्ट्रेटजी यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका निर्मल मल का प्रभाव कहाँ कहाँ आ रहा है। यहाँ पर प्रभाव तो ऐसा आ रहा है कि बहुत सारी चीज़ें अपने हिसाब से अब चलेंगी, सिस्टमेटिक, मतलब आप सिस्टमेटिक चीज़ों को आप बिठा रहे हो, एक जैसे तालमेल आपका सही तरीके से यहाँ पर बैठ रहा है। ओके, यहाँ पर अब आपको बोला जा रहा है कि एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, जिसके लिए आपको, क्योंकि आप काली माँ ने जो भी चेंज करे हैं, बदलाव करे हैं, वो किसी बहुत बड़े लाइफ पर्पस के लिए करे हैं। कोई आपका बहुत बड़ा ड्रीम है, सपना, उसको पूरा करने के लिए, तो उसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर फोकस करने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। एंजल्स भी आपके साथ में हैं, यहाँ पर आपको फर बहुत नज़र आएंगे, ठीक है, आपको चाबियाँ बहुत नज़र आएंगी, ओके। और आपको गोल्डन कलर से काफ़ी अट्रैक्शन आपका होगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर की है, ओके। तो यहाँ पर आपका निर्मल मन की वजह से ही आप अपने ईश्वर, अपने अंदर आपके परमात्मा, देखो, निर्मल मन के दर्पण में तू राम के दर्शन पाएगा, समझ रहे हो ना, आपके मन में ही परमात्मा विराजमान है, काली माँ विराजमान है, ठीक है। तो आप तो अपनी आत्मा से यहाँ पर कनेक्ट हो, ओके। तो आत्मा से जो कनेक्ट हो जाते हैं, तो डेफिनेटली उनकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस, बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होने लगते हैं, ठीक है, जिसके लिए आपको बोला जा रहा है कि आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है, ओके। पायल नंबर 1, तो पायल नंबर 1, मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पायल नंबर 2, तो जिसने भी ये टाइम मशीन का कार्ड चूज़ करा है, उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपके निर्मल मन का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ रहा है और क्या क्या बदल रहा है। पायल नंबर 2, आपके निर्मल मन का प्रभाव, ठीक है। यहाँ पर पूरी आपकी लाइफ ही चेंज हो रही है, ठीक है। और मैं पायल नंबर 2 आपके लिए यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपका जो पास्ट में जो भी गया है, मतलब निकला है आपका, ठीक है, वो समय आपको बहुत कुछ एक्सपीरियंस करा कर गया है, बहुत कुछ समझा कर गया है, बता कर गया है, बहुत कुछ आपने लर्न करा है, ठीक है। तो उसको अपने, मतलब जो भी एक परेशानियां जो भी आई हैं पास्ट में आपकी पायल नंबर 2, अगर उसको परेशानी की नज़र से आप देखोगे तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा,
क्योंकि फिर आप अपने दिलो दिमाग से वो सब चीज़ें निकाल ही नहीं पाओगे। पाइल नंबर 2, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो भी आपने एक्सपीरियंस करा, जो भी आपने फील करा, जो भी प्रॉब्लम हुई, जितना भी पेन लिया आपने, वो ये समझ के लो कि ये आपके लिए एक लर्निंग थी, ठीक है। और यहाँ से आपने लर्न किया है, तो आपके लिए उस चक्रव्यूह से निकलना बहुत आसान हो जाएगा। पाइल नंबर 2, क्योंकि मैं एक बात बताऊं, अगर आप अपने मन पर किसी भी तरह का बर्डन रखोगे, बोझ रखोगे, ठीक है, तो ये जो इतना बड़ा चेंज, इतना बड़ा परिवर्तन आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है ना, मैं सच बताऊं ना, अगर किसी बोझ, पास्ट की कोई चीज़ों को लेकर आप इस दूसरे समय में एंटर करोगे, तो जो इतना बड़ा चेंज और इतना बड़ा बदलाव आ रहा है ना, उस पास्ट का प्रभाव आपके इस समय पर भी आ जाएगा। ओके, तो आपके लिए गाइडलाइंस यहाँ पर निकल रही है कि एक लर्निंग के तौर पे आपको सारी चीज़ों को लेना है और उसको वहीं पे क्लोज करना है, ठीक है। क्योंकि बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ पर आ रहा है। आपको वॉच बहुत नज़र आएंगी और नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर नंबर्स ऐसे नज़र आएंगे कि आपको वॉच में नज़र आएंगे, ठीक है। या तो 11 या फिर कहीं पर भी आप जा रहे हो, क्योंकि ये यूनिवर्स आपको कुछ चीज़ों के लिए गाइडलाइंस भी दे रहे हैं यहाँ पर कि हर चीज़ बदल रही है बच्चे, तो अपने आप को भी बदलने की ज़रूरत है, अपने दिमाग को भी बदलना है। हर चीज़ आपको समय के अनुसार आपको चलानी है। आपके अनुसार कोई चीज़ नहीं चलेगी। अगर आप अपने अनुसार किसी भी चीज़ को चलाओगे, ठीक है, तो वहाँ पर इनबैलेंस, ठीक है, वहाँ पर कुछ जो समय आपकी तरफ लेकर आ रहा है उसे सब मिस कर जाओगे आप। ओके, तो आपका जो निर्मल मन का जो प्रभाव है कहाँ कहाँ पड़ रहा है, तो ये एक गाइडलाइंस, बहुत बड़ी गाइडलाइंस आपके लिए लिख लिए कि आपका जो निर्मल मन है उसे निर्मल ही रहने दो। पास्ट का जो भी आपका बर्डन है, स्ट्रेस, आपकी दिल भारी मत रखो किसी से भी, उसको आज़ाद करो, क्योंकि बहुत चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज लेकर आ रही हैं, ठीक है। पाइल नंबर 2, और वक्त के अनुसार आपको चलने में ही आपकी समझदारी है, यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है। पाइल नंबर 2, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, क्योंकि समय का चक्र घूम रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब समय, जो भी समय आ रहा है ना, आप डरो मत। पाइल नंबर 2, किसी भी बात से डरने की अब आपको ज़रूरत है कि जो पास्ट में हो चुका है वो फिर से आपके साथ होगा, या जिन लोगों ने आपको हर्ट करा, दुखी करा, परेशान करा, वो चीज़ें फिर से आपकी तरफ आएंगी, या वो फिर से आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ ऐसा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, डरना नहीं है आपको। ओके, अपने बेबी स्टेप लो और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ो आप। थैंक यू यूनिवर्स। टाइम मशीन, आपका निर्मल मन का प्रभाव लेकर आ रहा है। ये पास्ट की ऊर्जा निकली है। पाइल नंबर 1, मैं जानती हूँ, सॉरी, पाइल नंबर 2, जानती हूँ, मैं समझती हूँ, क्योंकि पास्ट की ऊर्जा आ गई है यहाँ पर आपकी। पास्ट में आपने बहुत मुश्किलों से निकले हो, आपने बहुत लंबा सफ़र तय करके आप आ रहे हो, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई हैं, तो प्लीज़ उन्हें आप रिलीज़ करो, ठीक है। क्योंकि अब ये जो समय है ना आपका, ठीक है, ये बहुत स्पीड से आपका बदलने वाला है। मैं ये भी जानती हूँ आप बहुत स्वाभिमानी हो, ठीक है। आपने अकेले ही इस जर्नी को तय करा है, किसी का साथ नहीं है, किसी का सपोर्ट नहीं है, ठीक है। आप हर चीज़ को आप अपने ऊपर आपने लिया है,
चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, फाइनेंशियली क्यों ना हो, हेल्थ वाइज क्यों ना हो, या आपकी घर की कोई दिक्कत क्यों ना हो, आपने अपने ऊपर लिया है। यहाँ पर आपका ये मानना था कि किसी को बताने का कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। जो कुछ भी करना है ये प्रॉब्लम मेरी है, मुझे ही सॉल्व करना है। और हिम्मत रखते हुए, स्ट्रेंथ रखते हुए इस जर्नी से आप बाहर की तरफ यहाँ पर आ रहे हो। अब अपनी जैसे कहते हैं ना कि एक जिंदगी की नई शुरुआत आप करने जा रहे हो। तो आपके निर्मल मन का जो प्रभाव है, आप मैं सच बताऊँ ना कि जो इंसान के ऊपर जो सच्चा होता है, ईमानदार होता है, जिसने अपनी लाइफ में बिना बात की सजा भुगती हुई रहती है, ठीक है, जो कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकता है और उसके ऊपर दिक्कत आती है, परेशानी आती है, ठीक है, तो जो जितना निर्मल होता है ना वो उतना स्ट्रांग भी होता है। वो स्ट्रॉन्ग कहाँ से होता है? बेशक आप टूटे होगे, बिखरे होगे, लेकिन इस कदर टूटे और बिखरे नहीं होगे कि आप इस जर्नी को पूरा ना कर सको, ठीक है। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ रही होगी कि हाँ मैं अकेला कर सकता हूँ इस जर्नी को, मैं जितनी भी प्रॉब्लम है, परेशानी है, मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ। और एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि वक्त हमारा ज़रूर आएगा, इसका भी अंत होगा ज़रूर, ठीक है। ये आपके अंदर जो ये कहते हैं ना कि एक पॉजिटिविटी, ये इस पॉजिटिविटी, ये इतनी पॉजिटिविटी आती कहाँ से है? आपके निर्मल मन से आती है। और निर्मल मन में कौन वास करता है? निर्मल मन में हमारे देवी देवता वास करते हैं, ठीक है। तो आपकी जो भी दिक्कत थी, जो भी परेशानी थी, उसमें आपके देवी देवताओं ने आपका बहुत साथ दिया है, तभी आप इस जर्नी को यहाँ पर कंप्लीट कर पाए हो। और इसका प्रभाव ये आ रहा है कि अब आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत यहाँ पर करने जा रहे हो, ठीक है। अब आपको जैसे हर चीज़ से मैं ये बता रही, मैं ये जो मैंने यहाँ पर बोला कि आप डरो मत किसी भी चीज़ से। जो पास्ट में हो चुका है आपका वो दोबारा नहीं होगा, ठीक है। पाइल नंबर 2, मैं रिलेशन मैंने यहाँ पर बोल ही दिया आपको कि रिलेशन में अगर आपके साथ कोई चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपका निर्मल मन है। आपका जो मन ऐसा है ना, सबको आप अपना समझ लेते हो, अपना मान लेते हो, ठीक है। किसी से भी आप अपने दिल की बातों को शेयर कर देते हो, चाहे आप कैसे भी स्वभाव के क्यों ना हो। मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा गरम मिजाज के आप हो सकते हो, लेकिन मन क्या है आपका? मन में तो कुछ भी नहीं है ना, मन तो साफ है एकदम, आपका निर्मल है आपका यहाँ पर मन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपके जो निर्मल मन का जो प्रभाव है कहाँ कहाँ आ रहा है। आपके निर्मल मन का प्रभाव, जैसे इसका प्रभाव तो आपका जो निर्मल मन है ना, मैं सच बताऊँ ना, हर परिस्थिति में ईश्वर ने आपका साथ दिया है, क्योंकि आपका मन है ना कोमल है, निर्मल है, साफ है। किसी के प्रति आप अगर रिश्तों में आपको बहुत ज़्यादा, अगर आपको रिश्तों में आपके साथ बहुत धोखाधड़ी हुई है, बहुत छल हुआ है, कपट हुआ है आपके साथ यहाँ पर, ठीक है, आप तो मुझे ऐसा लग रहा है ना हर तरीके से टूटे हो, फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज या इमोशनली, रिश्तों में हर तरीके से आपने गहरी चोटें खाई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जिसके साथ ईश्वर होता है, परमात्मा होता है, उसका कोई कुछ यहाँ पर बिगाड़ ही नहीं सकता। एक समय था जहाँ पर आपने हर तरीके से इस जर्नी को तय करा और इस जर्नी से आप निकल रहे हो, ठीक है। और आपका ये निर्मल मन ही था जो यहाँ पर जितना आपकी लाइफ से गया है उतना वापस आपकी तरफ यहाँ पर आ भी रहा है, ठीक है। अगर रिश्तों में आपके बीच में रिश्तों में आपकी कुछ अनबन हुई है, किसी से भी रिश्तों में आप अकेले रहे हो या किसी ने आपको अकेला छोड़ा है यहाँ पर, ठीक है, तो आपके रिश्तों में भी यहाँ पर हार्मनी में देख रही हूँ, क्योंकि समय है अब आपका भाई यहाँ पर। अब आपको, क्योंकि समय बदल रहा है, एक टाइम पर आपने अपनी दिक्कतों को, परेशानी को खुद ने ही हैंडल करा है, यहाँ पर कोई आपके साथ नहीं खड़ा था, लेकिन समय बदल रहा है यहाँ पर। अब सब कुछ आपके पास आ रहा है, यहाँ पर रिश्ते भी आ रहे हैं, ठीक है। जिस चीज़ की भी ज़रूरत थी वो सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर आ रही हैं, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे पैसा हो यहाँ पर, चाहे आपका अकेलापन ही क्यों ना हो, ठीक है, क्योंकि ये साइकिल एंडिंग हो रही है, समय है यहाँ पर। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक ऐसी साइकिल में थे कि जहाँ पर आप
आपको बहुत बहुत चोटें खाई हैं पायल नंबर 2 आपने। ओके, लेकिन ये सब कुछ खत्म है आपकी लाइफ से, एक नई जिंदगी की तरफ आप जा रहे हो। और ये हो किस लिए रहा है? आपका निर्मल मन की वजह से हो रहा है यहाँ पर। क्योंकि जब हमने कोई गलती नहीं करी होती है, ठीक है, और हम कहीं ना कहीं समय के चक्र में चल रहे होते हैं। जब समय हमारा साथ नहीं देता है तो कोई भी साथ नहीं देता है। जब किस्मत हमारा साथ नहीं देती तो कोई भी साथ नहीं देता है। लेकिन जब हमारा दिल साफ है, हमारा निर्मल मन है, तो वहाँ पर मतलब कोई साथ दे ना दे, लेकिन ईश्वर जरूर हमारा साथ देता रहता है। ओके, आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से आप बाहर निकल चुके हो। कोई एक ऐसा समय था जहाँ पर आपको बहुत चीज़ों के साथ सेक्रीफाइस करना था, लेना था, और उसे कंप्लीट भी करना था। तो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, और ये हो रहा है सिर्फ आपकी निर्मल मन की वजह से हो रहा है। अगर आप भी, मैं सच बताऊँ ना, अगर जिस साइकिल में चल रहे थे आप, जिस समय के साथ डील कर रहे थे आप, अगर आपका मन भी निर्मल नहीं होता, ठीक है, तो ये मैं सच बताऊँ ना, इतना बड़ा चेंज, इतना बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में आ ही नहीं सकता था। ठीक है, मुसीबत के समय, संकट के समय आपके साथ स्वयं भोलेनाथ चले हैं यहाँ पर आपके साथ। भोलेनाथ ने आपको वो हिम्मत दी है, माता रानी ने आपको वो हिम्मत दी है कि जिसकी वजह से आप इस समय को पूरा कर सको। और ये हुआ है सिर्फ आपके निर्मल मन की वजह से। और इसका प्रभाव कहाँ कहाँ आ रहा है? इसका प्रभाव तो अब आपके हर जगह आ रहा है, हर जगह आ रहा है इसका प्रभाव तो। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स, यस डेफिनेटली। पहले आप किसी भी चीज़ को, मैंने जो बोला ना, गर्म मिजाज आपका हो सकता है, ठीक है, लेकिन दिल साफ है ना, दिल साफ है आपका। तो यहाँ पर चाहे गुस्से में आप कुछ भी बोलते हो, लेकिन दिल साफ होने की वजह से हमारे ऊपर कोई आँच नहीं आती है फिर, ठीक है, क्योंकि ईश्वर भी जानता है कौन किस इंटेंशन से क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। टेम्परेंस, यहाँ पर ये एक ऐसी ऊर्जा है आपकी। ओके, आपका निर्मल मन का प्रभाव, तो वही सच बताओ ना, जब कहते हैं ना कि हमारा दिल साफ होता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि बस हम अपने कर्म करते जाओ, जो भी आ रहा है उसे एक्सेप्ट करते जाओ। डेफिनेटली वक्त ज़रूर बदलता है, ठीक है, सब कुछ बदलता है। तो ये एक ऐसा आपकी जो आप किसी भी तरह का, मुझे ऐसा लग रहा है किसी भी तरह की कोई शिकायत या गिला शिकवा आपके अंदर नहीं रहा है। धर्मा अनफोल्डिंग, ठीक है। अब मुझे ऐसा लग रहा है ना, पाइल नंबर 2 आप है ना, बहुत जल्दी आप लोगों को माफ़ भी कर जाते हो, पहले जैसे हो भी जाते हो, और हो भी जाओगे आप पहले जैसे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप पीछे की चीज़ों को छोड़ोगे आप यहाँ पर। ओके, पीछे की चीज़ों को छोड़ोगे यहाँ पर। और आपके लिए गाइडलाइंस भी निकली है कि आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप एक ऐसी जर्नी पर हो जहाँ पर आप अपने आप को किसी से मिलने से रोकोगे, या आप अपनी इच्छाओं को दबाओगे, या किसी से जैसे मन कर रहा है लेकिन उसने आपके साथ गलत किया है, ठीक है, तो उसे आप भुला नहीं पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं मन तो है आपका, लेकिन उसकी बातें याद आती हैं आपको, तो फिर आप दुखी होते हो, परेशान होते हो। तो बेहतर यही है, कार्ड यहाँ पर यही आया है कि आपको ये याद रखना है कि हमेशा आपको लोगों को माफ़ करते हुए, प्रेम देते हुए ही आपको आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है, क्योंकि उसी में ही आपकी खुशी है। काली माँ, माय गॉड, फेसिंग फियर। पाइल नंबर 2, आप बहुत ओल्ड सोल हो, बहुत ओल्ड सोल हो। और यहाँ पर काली माँ ने, मैं सच बताऊँ ना, आपके अंदर कुछ ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिसने काली माँ ने आपके रहस्यों से आपको रूबरू करवाया है।
ओके, यहाँ पर आप बहुत, आपके अंदर कुछ मतलब ज्ञान है, बहुत ओल्ड सोल हो आप, बहुत नॉलेज है, ज्ञान है, तजुर्बा है, एक्सपीरियंस। जो मैंने बोला ना आपको कि पास्ट में आपने बहुत कुछ मतलब आपको बता दिया है और ये चीज़ें थी आपके पास में, आप बहुत ओल्ड सोल हो, ठीक है। लेकिन होता क्या है ना कि थोड़ा सा हम इनमेच्योर हो जाते हैं, थोड़े से हम गर्म मिजाज में, जैसे सिचुएशन कैसी भी होती है हमारी, ठीक है, तो उसे जब हम हैंडल नहीं कर पाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ से चली जाती हैं, ठीक है। तो काली माँ ये नहीं चाहती थी कि आपके हाथ से कुछ चीज़ें जाए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपकी कुछ चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, कुछ खुल रही हैं आपकी, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना, जो चीज़ें बदल रही हैं वो समय के अनुसार बदल रही हैं। आप स्पिरिचुअल जर्नी पर भी हो सकते हो, पाइल नंबर 2, ठीक है। और यहाँ पर उसी की वजह से आपके अंदर बहुत सारे चेंज काली माँ कर रही है। यहाँ पर आपके निर्मल मन में जो मैंने भोलेनाथ बोला, माता रानी बोला, काली माँ, ठीक है, आपके निर्मल मन में तो ये बैठे हुए हैं और आपकी बहुत सारी चीज़ों को, रहस्यों को बाहर निकालने में काली माँ का बहुत बड़ा हाथ है भाई। क्योंकि उन्होंने आपको आपके आपकी जो भी आपके अंदर ज्ञान है, नॉलेज है, ठीक है, वो सब बाहर निकालने में काली माँ आपकी बहुत हेल्प कर रही है। आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, पाइल नंबर 2, क्लॉक ऑफ विजडम। पाइल नंबर 2, आपकी काली माँ ने आपकी बुद्धि के द्वार खोले हैं। काली माँ ने, सच बताओ ना, बुद्धि के द्वार खोलकर आपको ये बता रही है काली माँ कि अब बहुत आपके अंदर नॉलेज है, बहुत ज्ञान है, बहुत विजडम है आपके अंदर, आपको सब पता है, सब जानते हो आप, सब पता है हर चीज़ का। जितने भी आपके अंदर सवाल उठते हैं सबके जवाब आपके पास में है। यहाँ पर सिर्फ अपने ऊपर विश्वास यहाँ पर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत ओल्ड सोल हो, बहुत एक्सपीरियंस आपने कर रखा है। आप इस पहला जन्म नहीं है इस अर्थ पर, आपका पता नहीं कितने जन्मों से आप आ रहे हो, तो बहुत एक्सपीरियंस कर रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, ठीक है। और मुझे ऐसा लगा जो भोलेनाथ, आप डेफिनेटली शिव शक्ति के भक्त हो और मंत्रों का जाप आप करते हो बिल्कुल, तो माँ ने जैसे आपके जो ऊपर के जो चक्रास है उनको भी बैलेंस यहाँ पर कर रखा है, ठीक है। माँ ने आपकी बुद्धि को जगाया है यहाँ पर, आपको आपसे मिलाया है यहाँ पर, और वो भी ऐसे उससे कि आपको परेशानी में डालकर, जब आप परेशानी में थे, ठीक है, निकालने को तो माँ चुटकियों में निकाल लेती, लेकिन फिर आपको आपके अंदर जो नॉलेज है, ज्ञान है, जो बुद्धि है, उसका आभास आपको कैसे होता, ठीक है। और ये सब चीज़ें माँ ने आपको बताई हैं कि आप एक्चुअल में हो कौन और किस जर्नी पर आप जा रहे हो, ये आपको बताया है। जब आपको समझ में आ गया है, पता चला है, तब यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहा है, जिसके बारे में आपको हर चीज, मतलब अब आप भटकोगे नहीं, ठीक है, आप परेशान नहीं होगे, आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता चल गया है यहाँ पर कि अब आप हो कौन, ठीक है। काली माँ ने जैसे आपके ज्ञान को जगाया है, तो आपके निर्मल मन का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ रहा है, आपके निर्मल का मन का प्रभाव आध्यात्मिक जर्नी पर, ठीक है, और आपके पूरी लाइफ पर यहाँ पर पड़ रहा है। कुछ चीज़ें साइकिल आपकी कंप्लीट हुई हैं और नेक्स्ट साइकिल में आप जा रहे हो, और ये आपके निर्मल मन के प्रभाव से ही हुआ है, पाइल नंबर 2। एंड विक्टिम, यस, आपके साथ बहुत चीटिंग हुई है, बहुत धोखा हुआ है, रिश्तों में तो आपने बहुत मार खाई है, पाइल नंबर 2, लेकिन अब नहीं, ओके, अब नहीं। पहले आप मासूम थे, ठीक है, पहले आप अपने आप को जानते नहीं थे, समझते नहीं थे, ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं था, लेकिन माँ ने जैसे आपको सब कुछ बता दिया है, अब कोई आपको ठग नहीं सकता। सोलमेट, माँ ने जैसे आपको आपने बहुत मंत्रों का जाप किया है, मेडिटेशन करा है, ध्यान करा है यहाँ पर,
ठीक है, तो माँ ने जैसे आपकी इंद्रियों को जागृत करा है। आप काफ़ी ध्यान करते हो, उसमें काफ़ी चीज़ें आपको नज़र भी आती होंगी। ठीक है, इनलाइटनमेंट। माँ ने आपको सच बताओ ना, एक बहुत बड़े एक ऐसे समय से आपको बाहर निकाला है, एक ऐसी साइकिल से आपको बाहर निकाला है, बहुत कुछ समझाते हुए, सिखाते हुए, और आज आप वहाँ पर हो कि हर चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से आप जान रहे हो, समझ रहे हो। आप में अपने आपके निर्मल मन में, सच बताओ ना, जब हमारा मन पवित्र होता है, ठीक है, और जब हम किसी के लिए कोई द्वेष पाल लेते हैं, कोई ऐसी चीज़ें हमें हर्ट करती हैं हमारे, तो जिसका दिल निर्मल होता है, ठीक है, साफ होता है, और कोई उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, उसका निर्मल मन में जो उस परमात्मा बैठा हुआ है ना, वो रोता है, वो हर्ट होता है, वो दुखी होता है। फिर उसको ऐसे चेंज ऐसी लाइफ में आने लगते हैं जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी यहाँ पर पड़ जाती है, जैसे वो अपने परमात्मा के पास पहुँच जाता है। ओके, यहाँ पर काली माँ ने, सच बताओ ना, आपको बहुत ज्ञान दिया है, बहुत नॉलेज दी है, आपके अंदर एक प्रकाश, एक ज्योत आपके अंदर जलाई है। जो भी डर था, फेयर था, आपको जो भी सब निकाल कर माँ ने बाहर रख दिया है। ठीक है, न्यू जर्नी। अब आपकी ये जो मैं कह रही है ना, एक साइकिल आपकी कंप्लीट हो रही है। अब आप नई जर्नी की तरफ आप यहाँ पर जा रहे हो, बिंदास होकर, बहुत खुश होते हुए, हैप्पी होते हुए। ठीक है, और क्योंकि अब आपको अब आप पूरे रेडी हो, ठीक है, तैयार हो आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने के लिए, क्योंकि आपको हर चीज़ का ज्ञान है, नॉलेज है, पता है। ठीक है, बहुत सारे चेंज, बहुत सारे बदलाव आपकी लाइफ में आ रहे हैं, क्योंकि नई जर्नी की तरफ, नया समय है, हर चीज़ नई है आपके अंदर। ब्लॉसिंग अबंडेंस, एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है आपके ऊपर काली माँ का, शिव शक्ति का। ठीक है, यहाँ पर नंबर 3 है, ये भी नंबर 3 है। मैं फिर बोलूँगी यहाँ पर कि 3 नंबर या एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा ये जो चेंज आ रहा है, ये जो परिवर्तन आ रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा संकेत आपको यहाँ पर देंगे कि डेफिनेटली कोई बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स, खुशी, चेंज आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहा है। ओके, एंड स्ट्रॉन्ग, यस, 10 आ चुका है, ये 10 है, ये 10 है। जितना भी आपकी लाइफ में पेन था, दुख तकलीफ थी, जितना भी आप रोए हो, वो एक पास्ट था, उससे डरना नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ा खुद के भीतर चेंज और बदलाव, यहाँ पर ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। ओके, पाइल नंबर 2, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।